Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. This is the fourth and last episode of CDS 1 2025 paper. We are done with 91 questions in last three sessions, and in the fourth and last session we will discuss the remaining questions. So before starting this session, let me tell you about our initiative, that is mentorship, free mentorship program through the Mark Dasak platform. So we are providing free mentorship for the NDA, CDS, FCAT, CAPF examination है ना. So if you wanted to connect with us through the mentorship program, then you can just go and fill the form, Google form that is provided in the description. I will also suggest you that you should join our Telegram channel to get daily updates and PDFs that I am sharing there for your exam, for your examination, that are very very crucial है ना. So you can follow there है ना. And let's begin our session today's session. Okay, so question number 90 second says, which of the following description with regard to parliamentary privilege of the member ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट. कौन सा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेज से, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड है. फर्स्ट इज स्पीकर इज एम्पावर टू रेफर सुओ मोटो एनिक्यूशन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन. यस डेफिनेटली, मतलब कि स्पीकर खुद के साथ खुद भी सुओ मोटो यानी कि खुद ही किसी टॉपिक को डिस्कशंस के लिए उठा सकता है. यस डेफिनेटली है ना. Acquisition of privilege is accorded priority over the other items in the list of the business. Okay, so second is also correct. Definitely accorded with the priority over the other items of the list. Okay, third is the privilege extend to freedom from the preventive detention. No, third is incorrect. यहाँ पे freedom से मतलब कि preventive detention किससे आपको है ना राहत नहीं मिलती है ना. वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रिवेंटिवली डिटेंट हो सकते हो आप है ना, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, सो 93rd क्वेश्चन सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन इज इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट इन इंडिया. कौन सा करेक्ट नहीं है. फर्स्ट इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. यस. सेकेंड इज एडजर्नमेंट मोशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर. ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, मान लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना. सो थर्ड सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज दिस मोशन कैन बी इवोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस दैट मे इवन बी रिटर्न विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये वाला भी करेक्ट है. द मोशन इज इवोक इन द मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, दैट इज डेफिनेटली देयर. इफ देयर इज एन अर्जेंसी और अर्जेंसी, then they can put up the questions. Okay, third is the chair has absolute discretion to refuse. ना absolute discretion तो किसी के पास नहीं है. absolute वगैरह ये हो गए ना, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, इनमें थोड़ा बच के रहा करो. ये वाले क्वेश्चन है, इनमें मतलब कि मोस्टली यही इनकरेक्ट होते हैं यहाँ पे है ना, जो एक्सट्रीम्स होते हैं ना. सो 94th क्वेश्चन सेज, द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेशली रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. सो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू इमिशंस है ना. सो हियर 94th क्वेश्चन हैज ऑप्शन ए इज एन आंसर. 95th तो इज, who among the following was responsible for demarcating the borders between India and Pakistan during the partition in 1947. इससे आसान क्वेश्चन तो आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं है ना. दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट नहीं होता, इजिएस्ट. दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. ओके, so here 96th question is, which one of the following statement about the Dr. Muthu Lakshmi Reddy, a freedom fighter, is not correct. Okay, कौन सा करेक्ट नहीं है. सी वॉज द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू बी एडमिटेड इनटू ए मेंस कॉलेज. डेफिनेटली कह सकते हैं कि हुआ होगा, किसको पता है, अगर नाम दिया है यहाँ पे तो होगा ही होगा है ना. So and the second is, she was the first women legislator from in British India. हाँ हुआ ही होगा, कह सकते हैं, हो सकता है. थर्ड इज, she was a medical professional. हाँ हो सकती है, डॉक्टर भी लगाया हुआ है तो चांसेस है, हाई चांसेस है, डॉक्टरेट अभी हो सकता है, बट यस चांसेस तो है. फोर्थ इज, she was honored with the भारत रत्ना. भारत रत्ना एक वो है ना, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है ना, तो इसमें डाउट हो सकता है आपको. यहाँ पे फैक्ट पे जा सकता है, 95th पे 1956 वाला भी हो सकता है, भारत रत्ना भी हो सकता है. सो लाइक ना, यू हैव टू knit your brows here. Okay, so 97th question says, since war begins in the minds of men, it is
in the minds of men, that is the defense of the peace must be constructed. This observation can be found in the constitution of which one of the following organs of the UN nations. कौन सा ये है ना ऑब्जर्वेशन है जो कौन से मतलब कि किस वाले में ऑर्गन्स में ऑफ यूनाइटेड नेशन में मतलब कि ऑब्जर्व फाउंड मतलब मिलता है ना. तो हियर हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है ये वाला, है ना. ये वाला इंटरनेशनल एटॉमिक पीस वाला नहीं, ये वाला भी नहीं है ना. ये वाला भी नहीं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी से रिलेटेड है ही नहीं. तो यहाँ पे आप एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कॉमन सेंस देखोगे ना इसको आप ढंग से इंटरप्रेट करोगे तो आपको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दिखेगी, जो आपको यहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे ही मेंशन है सिर्फ. सो हियर विदाउट गोइंग विद अदर ऑप्शन यू कैन गो विद द ऑप्शन बी. आई एम नॉट सेइंग कि दिस type of tricks works every time, but most of the time they works, and many people clear this examination. I even clear prelims examination for UPSC exams, different exams, more than 5 times, okay, with this strategy only, okay. So 98th question is directly repeated from CAPF AC 2024 examination. डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए, है ना. ये वाला ही ऑप्शंस था इसमें, लिथुनिया, ये वाला ही वापस आ गया. कौन सी है जो बाउंड्री शेयर नहीं करती? लिथुनिया है. ये रसिया के साथ तो शेयर करती है आई थिंक शायद, है ना, बट यूक्रेन के साथ शेयर नहीं करती, है ना. ओके, सो मैंने बोला था ना डायरेक्ट रिपीट होता है, तो वो हो गया यहाँ पे, है ना. ऑप्शन रिपीट हुआ, ओके. सो 99th क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है इनमें से? सो हियर यू विल फाइंड दैट फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860s. यस, डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ, तो ये पिनल कोड इन्होंने रिकमेंड किया था. कोई ना कोई कोड तो होना ही चाहिए जो फर्स्ट कमीशन ने रिकमेंड कर दिया था. सेकेंड इज द इंडियन पिनल कोड 1860s हैज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड. कम्प्लीटली तो नहीं रिप्लेस हुआ ना, जो पेंडिंग केसेस थे उनमें तो वही वाला ही लगेगा ना. अब की बार थोड़ी मतलब जो पहले हो चुका था क्राइम, 2013 में क्राइम हुआ था, उसका अगर पेंडिंग केस है तो उसमें तो ये भी पिनल कोड ही लगेगा, नहीं कि ये भारतीय न्याय संहिता वाला लगेगा. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 100 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेटिंग अप ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना. BC बैकवर्ड क्लास कमीशन है उससे रिलेटेड है. सो हियर द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज काका कालेकर कमीशन. डेफिनेटली यस, है ना. द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन. नो, ये थर्ड नहीं था, आई थिंक सेकंड था ये वाला, थर्ड नहीं था, है ना. सो हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई थिंक सेकंड था या फोर्थ था, लेकिन थर्ड तो नहीं था, इतना तो मैं कंफर्म हूँ. आई थिंक सेकंड था ये वाला, है ना. सो ऑप्शन 101 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल. फायरवॉल का क्या पर्पज है? फायरवॉल आपको मतलब कि है ना वायरसेस से बचाता है, मालवेयर से बचाता है ना. तो यहाँ पे हो गया प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर वाया इंटरनेट. हाँ, मतलब ये इंटरनेट में ही काम करता है ना फायरवॉल. इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्मफुल, नहीं इंस्टॉल नहीं करता, ये तो बचाता है. रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट इज रन, नहीं ये वाला रिकॉर्ड नहीं करता, वो तो रैम में होता है, नहीं रोम में होता है शायद, हाँ रोम में होता है. टेम्परेरी रिपोर्ट जो रिकॉर्ड होता है वो रोम में होता है ना. फोर्थ इज रनिंग चेक्स टू प्रिवेंट वायरस अटैक्स. नहीं ये वाला हो जाएगा प्रिवेंटिंग, ये प्रिवेंट करता है. फायरवॉल्स होते हैं ना, आपने कंप्यूटर चलाया होगा, लैपटॉप चलाएंगे तो यू नो फायरवॉल्स. The 102nd question says which one of the following not application of software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा नहीं है ना. तो यहाँ पे आप देखो तो लिंकर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 103 सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेलासियस सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे मेलासियस सॉफ्टवेयर कौन सा है? यहाँ पे आपने ट्रोजन हॉर्स का काफी नाम, फायरवॉल तो हमने सुन ही लिया ना ऊपर. फायरवॉल वाला तो वो हैकिंग मतलब कि अच्छा काम कर रहा है. यहाँ पे मेलेसियस वाला तो मेलेसियस यानी मतलब कि नॉट इन ए गुड सेंस, मतलब नॉट ए गुड वर्क, मतलब कुछ गलत कर रहे हैं मेलेसियस का, है ना. बेने यानी कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आप मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना. बेने इज रिलेटेड टू समथिंग इज गुड, है ना. एंड मेले, है ना, मेलिसियस एक्टिविटीज यानी कि समथिंग इज नॉट गुड, बैड एक्टिविटीज, ओके. ही हैज़ मेलेसियस बिहेवियर, उसका बिहेवियर बहुत मेलेसियस है, बेकार है ना.
सो हियर विल बी द ट्रोजन हॉर्स। आपने सुना होगा, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी काफ़ी था ट्रोजन हॉर्स, और काफ़ी न्यूज़ में अभी भी है। ओके, सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, 104th क्वेश्चन सेज विच इज sorry, what is the interactive combination of the text, graphics, okay, video, audio, image? सो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो वाला में ये वाला तो आई थिंक जेपीईजी, तो आई थिंक रिलेटेड टू फोटो इमेजेस है, एंड एवीजी, एवीए, पीएनजी। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीमीडिया है ना, मल्टी यानी कि मोर देन, मतलब कि मोर देन वन और टू है ना। सो यहाँ पे मल्टीमीडिया ऑप्शन हो गया। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नाउ 105 says which one of the following is the characteristic of AI? AI का कहना कैरेक्टरिस्टिक क्या है? AI क्या रिफ्लेक्ट करती है? AI replicate human decision making, stores relevant information, stores similar data, kind of data for specific purpose, allows users to interact with media, है ना। सो हियर यू विल फाइंड कि AI क्या करती है, जो ह्यूमंस का बिहेवियर होता है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको रेप्लिकेट करती है, उसको वापस अपने हिसाब से करती है ना। तभी आपने देखा हो ना रोबोटिक्स वगैरह, है ना, वो बनाए जा रहे हैं, वो ये ह्यूमन बिहेवियर को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 106 सेज which organization or institution has recently started the new initiatives such as भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर बृहत्तर भारत एंड नारी संवाद प्रकल्प प्रकल्प, है ना। तो ये वाला किसका है? तो इसमें आप देखोगे तो आई थिंक ये वाला इसका है, ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये वाला आई थिंक इंदिरा गांधी वाले का ही हो सकता है ना, है शायद। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 107 says which among the following educational institution established under the Union Ministry of Culture in promoting and preserve the protect and promote Lord Buddha's teaching and value of love, compassion and non-violence for developing good moral values in practice? ये बुद्धा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से जाओ कि बुद्धा से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्ट्रेटेजी शिमला, नो, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, एनसीईआरटी। ओके, नव नालंदा महावीरा नालंदा, है ना। तो ये वाला बुद्धा से रिलेटेड है, तो बुद्धा से जा बुद्धा वाला तो यही देगा ना, बुद्धा से रिलेटेड वाला तो मतलब कि वैल्यूज टीचिंग्स, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, आई थिंक इट वाज रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम सम, आई थिंक फ्रॉम सीएससी और सीएपीएफ, ये कहीं ना कहीं से तो रिपीटेड क्वेश्चन था। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन समवेयर एल्स ऑल्सो, है ना। ए नॉन लेप्सेबल निर्भया फंड, जो निर्भया के रेप केस हुआ था उसके बाद ये फंड बनाया गया था ना। तो a non-lapsable corpus fund which is to be utilized for the projects specially designed to improve the safety and security of women in administered by। तो ये फंड है, तो ये वाला ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि कंफ्यूज कर देते हैं कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री दे दी, तो लोग सोचेंगे हाँ कि ये निर्भया फंड है, ये विमेन से रिलेटेड है, तो इसको ये वाले करते होंगे। बट आप देखोगे ना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा इन चीज़ों को तो कंट्रोल। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 109 क्वेश्चन से परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, योजना लॉन्च्ड इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम टू, परंपरागत है यानी कि जो पहले से परंपरा कल्चरल ट्रेडिशनल चली जा रही है ना, उसको बढ़ावा देना है ना। सो वी हैव टू इनकरेज द ट्रेडिशंस, ओके, इन द एग्रीकल्चर। ओके, फर्स्ट इज मेक एग्रीकल्चर मोर मॉडर्न नहीं करना ना, हमें मॉडर्न थोड़ी करना है, हमें जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल चलती आ रही थी उनको बढ़ावा देना, वी हैव टू एनकरेज देम। सेकेंड इज प्रोवाइड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इरीगेशन एंड इनहेंस वाटर एफिशिएंसी। ओके, ये वाला भी मतलब ये वाला छोड़ो, इसको एक बार बाद में देखेंगे। थर्ड इज सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि परंपरागत जो ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है वो वाला फार्मिंग, उसको प्रमोट करना है, तो ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। द फोर्थ इज रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। नो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे कम नहीं कर पाएंगे, कम करना मुश्किल है। ओके, सो हियर इज 110 ना 110 क्वेश्चन नंबर 110 सेज व्हेन
did the union government establish a separate Ministry of Corporation with the vision of Sahkar se Samriddhi? So Ministry of Corporation is a new ministry that is created in 2021. ये वाला न्यूज़ में भी था, आपकी बार काफ़ी न्यूज़ में था, इसके बारे में पढ़ना, ये वाला रिपीट हो सकता है क्वेश्चन. ओके, so Ministry of Defense, Government of India has declared 2025 as an year of reforms, है ना. Reforms, what type of reforms? Reforms in defense systems, because we have seen that कि जिस हिसाब से warfare change हो रहा है, tactics of warfare are changing, so there is higher needs of reforms, है ना. So it's related to reforms. You may find confusion between reforms and self-reliance. So I think self-reliance is for 2024. Not sure, but yes, I am just saying you, है ना. So second question says, which one of the following statement about the open network for digital commerce is correct? है ना. ONDC जो कि न्यूज़ में था काफ़ी, है ना, प्लेटफॉर्म है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, जो कि सारे के सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें डिलीवरी वगैरह होती है ना, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. ओके, इससे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड इन 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस, डेफिनेटली. एंड द सेकंड इज इट्स एम टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया. यस, डेफिनेटली हो गया. सी है ना. ऑप्शन 3 सेज, मतलब कि स्टेटमेंट 3 सेड इंडिया हैज सप्रेस्ड सरपास चाइना इन 2024 इन डिटेल. थोड़ा वो नहीं हो गया, थोड़ा सा सुपरफ्लोज नहीं हो गया. चाइना को सरपास कर लिया 2021 में तो स्टार्ट किया था, और 3 साल में चाइना को सरपास कर लिया, जो एक मेजर ई कॉमर्स मार्केट में मेजर इकोनॉमी है. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट, है ना. सॉरी, option C will be the incorrect. So 1 and 2 only correct. Okay, so option B is going to be correct. Third question says, Million Mind Augmenting National Aspirations and Knowledge Manak, a scheme under the flagship program Innovation in Science Pursuit for like है ना, इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर कैटेगरी है ना. तो ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द कॉलेज स्टूडेंट स्टडिंग इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन द ग्रुप ऑफ 19 to 25. नो. द रिसर्च स्कॉलर्स इज रिकॉग्नाइज रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नहीं. द कॉलेज टीचर्स ऑफ द कंट्री. नहीं. ये वाला है जो मतलब कि 6 से 10 साल के बच्चे हैं ना, 6 to 10 क्लास की स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए, जो 10 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं, उनके लिए ये है ना. ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं ना, जो ये स्कीम्स वगैरह होती है, ये डायरेक्ट रिपीट हो जाती है, तो इनको छोड़ना मत, इनको पढ़ के जाना. ओके, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया ईयर बुक समरी. आपने अगर इंडिया ईयर बुक की समरी नहीं देखी, तो इफ़ यू हैव टाइम देन यू गो थ्रू दैट summary, that will give you a good edge in your examination. You will find 4 to 5 direct questions repeated, like ना, ask from that. like direct ये ऐसा होता है ना कि जब just है ना to copy paste कर दिया, वो वाला part होगा, है ना. so you can just read that India year book, okay, once if you find the time. mostly about the schemes वाला parts है ना, वो वाला पढ़ लेके जाना एक बार. schemes हो गया, ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स वाला हो गया ना, ये वाला पढ़ के जाना. इसमें से स्टैटिक पार्ट होता है ना, वो काफ़ी इंडिया ईयर बुक वाले पार्ट से आ जाता है. ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग और अवॉर्डेड दैट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ऑफ 2024. ये वाला हो गया. डी गुकेश हो गया, श्री हरमनप्रीत सिंह हो गया, फिर प्रवीण कुमार हो गया, फिर मनु बाकर हो गया. सो इनमें होता है ना कि मोस्टली चारों ही करेक्ट होंगे. उसमें हो गया ना कि अगर किसी एक का नहीं होगा तो उसको बेसिकली वो डिफेम कर, मतलब वो थोड़ा सा अजीब है कि यार इसका नहीं हुआ, फिर भी मतलब कि उसके मोकरी टाइप में हो जाता है. तो ये वाला यूपीएससी ऐसा काम नहीं करता. मोस्टली जो होता है वही करेक्ट ही देता है ना, कि ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होता, है ना. सो द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया. कोई प्रोमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी है उसके बारे में. ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद. ही इमर्स्ड इन 1970s with a series of films that challenged mainstream Bollywood. He became widely known for Bharat Ek Khoj, a landmark 53-episode television series. He directed 2023 biopic about the Sheikh
मुजीबुर रहमान, जो आपने देखा होगा ना, ये मतलब कि बांग्लादेश का फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है मुजीबुर रहमान को। इसकी शायद फोटो भी है उनके मतलब कि नो करेंसी पे, है ना। सो इनसे रिलेटेड कौन सा है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। श्याम बेंगल वाला है ना। सो ऑप्शन 15 विल 115 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द 116 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ मुबारक। Question number 116 there says that the order of Mubarak अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, है ना। ये कौन सी कंट्री का नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है? आई थिंक ये पीएम या इंडिया की पीएम को मिला था, मोदी जी को मिला था, मोदी जी को मिला था या प्रेसिडेंट को मिला था, बट इनको कुवैत वालों ने दिया था, आई थिंक मोदी जी को ही मिला था, है ना। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो 117 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आई थिंक मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, नहीं नॉट मिलिट्री एक्सरसाइज, ब्लेड ईगल, है ना, is recently been officially declared as the national bird of which among the following countries? कौन सी कंट्री का नेशनल बर्ड इसको भी डिक्लेयर किया गया था? ये है यूएसए का, है ना। ये फैक्चुअल है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन 118 क्वेश्चन नंबर सेज दैट सूर्य किरण इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कौन सी के सूर्य किरण है नेपाल के बीच में। ये आपको मतलब कि काफ़ी बार सूर्य किरण के बारे में पूछा गया है एफकेट में, सीडीएस में, सो आपको पता होना चाहिए ये वाला, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। ओके, इट्स एन मतलब कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी, इंडियन आर्मी और ये नेपालीज आर्मी के बीच में, है ना। सो 119 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज मोडेम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द होम डायनेस्टीज वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। हाँ, किया होगा इसको हम, मतलब अगर ये बोल दे कि इनको लिस्ट नहीं किया तो ये डिफेम वाला नहीं हो जाएगा? यूपीएससी क्यों बनाएगा? इसी का नाम क्यों लेगा? एक तो ये वाला थोड़ा सा अजीब नाम है, इसी का नाम क्यों लाएगा यूपीएससी? जब ये है तभी लाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कहीं से भी कुछ ही उठा के लाए, नहीं। यूपीएससी का भी कुछ स्टैंडर्ड है ना, वो कुछ ही नहीं उठा के लाती, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ही उठा के लाती है। ओके, so option A is correct. Option B says the government of India conferred the status of classical language to Pali, Assamese and Bengali and Maithili। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए ये वाला। ओके, बंगाली एंड मैथिली, ये वाला तो करेक्ट हो गया। सो इसमें ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गया ना, कन्फर्ट द स्टेटस ऑफ क्लासिक लैंग्वेज टू पाली, एसएमईज, बंगालीज, तो ये वाला ऑप्शन मतलब गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। सो प्रोजेक्ट परी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं है। ये आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ना। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्रोजेक्ट परी है वो किससे रिलेटेड है और इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में आप पूरी डिटेल मतलब कि गूगल कर लो, कहीं से भी कर लो, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 119 क्वेश्चन। ओके, 128 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग PSL वी लॉन्च्ड बाय इसरो इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर मिशंस। सो अगर आपको इन चीज़ों में पता है, इन चीज़ों को पता है तो आप करो इसको, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना, स्किप कर दो अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट ही फैक्ट दे रखे हैं, चारों फैक्ट है। अगर मतलब कि पता नहीं चलता ना कौन सा, इतना कोई डीप में नहीं पढ़ता। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया जो सीडीएस में तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता, नॉर्मल साइंस पढ़ते हैं, जस्ट बेसिक साइंस 11, 9, 10 की एनसीईआरटी एंड दिस इज कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो हियर यू विल फाइंड कि ये PSLV 57 वाला है ना, ये DS वाला, ये वाला रॉन्ग है ना, और ये वाले करेक्टली मैच। ओके, so we have done the CDS paper, we are done with the CDS 2025 paper. So next what you wanted to start, like na, I personally suggest that we will go with the geoscientist recent paper that was held in I think in February 2025, because you will find a lot of questions repeated from the exams like CDS and the geoscientist in your CAPF examination. I have seen the paper and the paper is like have very fantastic knowledgeable questions that will help you in your upcoming examination. So I am thinking of like starting the geoscientist paper. Okay, so I hope you like this series, you like this series and you are taking the best benefit out of this series. I want you
to just like go through this paper again, use these techniques and try to mug up with the datas that are provided. तो 4 options दे रखे हैं ना, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द मुबारक, जैसे कबीर है तो इस वाला है, तो यहाँ वाले ये वाले है ना, तो इनके बारे में पूरा पढ़ लो थोड़ा सा. ओके, so I suggest you that you have to read about the all 4 questions in the details. Okay, so for today that's it. Have a nice day and goodbye.